सर हो गया भैया। जैसा कि सीआरपीएफ का एग्जाम था तो उस हिसाब से लेवल क्या लगा आप? लेवल थोड़ा नॉर्मली था, ज्यादा हार्ड नहीं ज्यादा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं मैथ्स का, बताइए मैथ्स का क्या लेवल था? नॉर्मली था। चार आयु के आए थे सर। एज से कितने को? जो देखिए जो लड़के तैयारी करता है सर उसके लिए कोई नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ते थे ऑफलाइन? जी ऑनलाइन पढ़ते थे सर, ज्यादा हमें मैथ नहीं आती है। जी जी। अरे नहीं। तो क्या लगा, मतलब ऑनलाइन पर किससे पढ़ते थे? सर रोजगार अंकित सर बांटे। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं RWA के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं मेंसुरेशन वगैरह क्वेश्चन थे? जी सर, एक थे सर आंसर से था, उससे त्रिकोण में से सर ज्यादा नहीं और ज्यादा। जी। मैथ्स में से अगर मैं ओवरव्यू देखता हूं तो लगभग किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन? आयु वाले से सर 4-5 बन रहे थे। टाइम एंड वर्क से, ट्रेन वगैरह वाले से? ट्रेन का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सर, स्ट्रीम वगैरह से नहीं था सर। उससे डायरेक्शन उसे ट्रेन वाला हो गया। उसके बाद जैसे एडवांस मैथ में बात करें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री एक आया था, साइन थीटा कोस थीटा वाला, इससे आया था एक। साइन -2 ऐसे करके था, और माइनस साइन -2 और कॉट डिस्टेंस वगैरह बटे 2/3 ऐसे करके। वगैरह से, सर्कल वगैरह? नहीं सर्कल वगैरह कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं था। रीजनिंग में क्या ज्यादा पूछा? रीजनिंग में वही ज्यादा पूछे गए। कोडिंग से 4 सर, 4-5 रिलेशन से संबंधित पूछे गए। रिलेशन था? ब्लड रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन था और ABCD वगैरह की मतलब इतने है, उसमें से 17वें नंबर से 5वें बाएं वाले सर दिए थे, फिर उससे पूछा जाता। वही कोडिंग वाले, जिस तरह कोडिंग वाले 5 थे, असंगत वाले थे कि इसमें असंगत पहचानिए। पजल वगैरह क्वेश्चन? पजल से पेपर कटिंग? हाँ, ये आया था, 2 आए थे मेरे क्वेश्चन। एक था सर, एक कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था। इस तरह का था, मतलब सभी वाला था या कुछ कुछ वाला था, मतलब दोनों कुछ वाला था, लेकिन दोनों सही है उसमें। हाँ, फर्स्ट दोनों सही है। कुछ पेपर है, कुछ इसी तरह सर, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं। कटिंग के 2 सवाल वाले आ रहे हैं जो 4-9 लाइन के आ रहे हैं, उसमें असंगत छांटना। 9 लाइन का क्वेश्चन यहाँ पर। बैठक व्यवस्थित है, सिटी का अरेंजमेंट से मतलब सर्कल में आ रहा है कि लाइन में से? जी सर, लाइन दोनों आ रहे हैं। जो रीजनिंग में सर टॉपिक है दाएं बाएं से, उससे सर 2 क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन। डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे क्वेश्चन था? रैंकिंग से एक दो थे। कोडिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब न्यूमेरिक है या अल्फाबेटिक है? कोडिंग है सर, उसमें 4 विकल्प देता है, असंगत छांटना है। जी सर, देखिए असंगत वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हुए इस शिफ्ट में, असंगत वाले। और वो भी बहुत लंबे क्वेश्चन 8-8, 9 करके दे रहे हैं। क्वेश्चन थे सर। जी जी, भी क्वेश्चन आया था दर्पण का, कि दर्पण में मतलब लिखा हुआ था, बोले इसका उल्टा क्या है? जी जी, दर्पण प्रतिबिंब। जी जी जी। और कटिंग पे भी जो आया था कि कटिंग करने पर ऐसा कैसे आकृति बनेगी? पेपर फोल्डिंग वगैरह था? पेपर फोल्डिंग के थे। पेपर फोल्डिंग से भी एक प्रश्न रहा है आपका, और लगभग नॉन वर्बल का क्या वेटेज रहा होगा? नॉर्मल वर्क का तो कुछ नहीं है, तो है दर्पण से प्रतिबिंब। वही लगभग कितने क्वेश्चन है वो? 2-3 सर 2022-23 की पूछी जा रही है। सब लगभग 2023 कम से कम 7-8 क्वेश्चन सर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन था कैलेंडर से नहीं था। डाइस नहीं था सर, नहीं था। क्लॉक वगैरह क्वेश्चन? क्लॉक भी नहीं थे सर, नहीं। एनालॉजी वगैरह नहीं था। इन सब से किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। एक सर शब्द दिया था, उसमें ये पूछा था कि उसके विपरीत दाएं से और बाएं बगल से उसे अक्षर छांटिए। सबसे ज्यादा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन और रैंकिंग, बस यही। और उसके बाद एक कथन निष्कर्ष क्वेश्चन था। लगभग इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन बने, 5-6 टॉपिक। वृत्ति की पर्यायवाची पूछी गई थी। जी सर। हिंदी में आते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का क्या लेवल रहा? हिंदी के लेवल सर सही था सर, ज्यादा व्याकरण से सर क्या रहा भैया? पर्यायवाची पूछे थे। कौन सी पर्यायवाची? विलोम शब्द और उसका सूर्य का पूछा था। विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द भी पूछे गए ज्यादातर। वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्ध अशुद्ध सर। जी सर आए थे। तो मुहावरे सर आए थे, उसमें अशुद्ध छांटना था कहावत के लिए, मुझे याद नहीं है। उसमें आधी कहावत दी थी और आधे पूछ रहा था कि इसमें कौन सा सही है, 4 विकल्प दिए थे ऐसे यार। जी से जी। अगर इस बार अगर देखते हैं तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज, क्योंकि पिछली बार उसमें उदाहरण दे देता था, छाटना होता था। इस बार ध्येय की पर्यायवाची पूछी गई थी। जी जी। हमने लगाया सर सही, हमारा लक्ष्य है उसका, ध्येय उद्देश्य पे आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे मेरे में। हाँ, वही कल 5 क्वेश्चन थे, आज 3 क्वेश्चन कर दिए गए पैसेज में। लगभग पैसेज किस टॉपिक पर आधारित पे था? वैसे था मतलब कि किसान के बारे में सर, वैज्ञानिक इसी के हम लोग संगति करते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उस टाइप के थे। किसान और परिश्रम से रिलेटेड एक पैसेज आया हुआ था। और ओवरऑल अगर आप लोग देख के आए तो लगभग क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकती है? नहीं पे डिपेंड करते हम लोग। अपना ओपिनियन बताइए। अपना ये है कि अपना 60-65
65 नंबर से ऊपर ही तो है मेरा। हाँ, QR मान के चलिए 65+ चांस है। लेकिन देखो क्या होता है। आपका क्या लगता है? जी सर 70 से कम न जाएगी सर, क्योंकि कंपटीशन उसके बाद मैं बात करूं तो जैसा कि एक अंदर का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सिस्टम वगैरह कोई सिस्टम वगैरह कोई वो दिक्कत नहीं वगैरह भी मेरे में तो कम थे, 50 बच्चों में वही थे, अच्छे हैं सर। शायद 25-26 बच्चे। अटेंडेंस क्या रहे हो, 50% या ऊपर 80%? तो 50% तो 50% के ऊपर, 55% से ज्यादा नहीं थी। करीबन 70% रही। हाँ, भाई 70 to 70 26 बच्चे आए थे बस। 70 to 80% अटेंडेंस रही है। तो लगभग अगर मैं क्या नाम भैया? हमारा नाम सर रोहित कुमार। कहाँ से हैं भैया? सर बांदा से हैं हम। बांदा से आए हैं रोहित कुमार जी। और लगभग बात करें तो लगभग जिस तरह से लोगों ने बताया तो एग्जाम का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से तैयारी कर रखी है RWA से जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स है, कह रहे हैं कि लगभग उनके जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए गए हैं तो उसी के हिसाब से आया हुआ सब कुछ, ज्यादा कोई चेंजमेंट यहाँ पर देखने को